हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में दिल से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ पार्वती ने वो कौन सी अपनी बॉडी की यानी ह्यूमन बॉडी की वो 16 इम्प्योरिटीज़ 16 अशुद्धियाँ जिनको रिलीज़ करके जिस पे विजय प्राप्त करके उन्होंने अपने शिव को पाया। तो वो क्या किया उन्होंने, कौन सी अशुद्धियाँ हैं वो इम्प्योरिटीज़ हैं, और साथ ही मैं आपको थोड़ी सी चैनलिंग भी बताऊंगी क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी है क्योंकि कल जो है वो 15 सितंबर है। तो अगेन 696 की एनर्जी का इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है डेफिनेटली। तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग काम करते करते कान में सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो दूसरे काम बंद कर सकते हैं और थोड़ा ध्यान से इसको सुनने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता लगने वाली है। तो अगर आपका ध्यान दूसरी जगहों पे रहेगा तो हो सकता है आपको कम समझ में आए, तो पूरा ध्यान अपना यहीं पे केंद्रित करिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके जो इमोशंस हैं, आप जो बिहेवियर करते हैं, जो आपकी आदतें हैं, वो सारा कुछ आप जानबूझ के नहीं करते। आपको भी पता होगा कि कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से चीज़ें प्लान्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप ही आपकी कुछ हैबिट्स बन गई, अपने आप ही आप चीज़ें करते हैं। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि आप कंट्रोल होते हैं कलेक्टिव एनर्जी से, आप कंट्रोल होते हैं प्लैनेट से। कभी कोई मंगल प्लैनेट है आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, कभी कोई राहु इफ़ेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपको भी पता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बाहरी एनर्जी से और अपनी ह्यूमन बॉडी से, अपने अंदर के ही सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो सभी को पता है। अब मैं आपको वो बता रही हूँ कि माता पार्वती, क्योंकि जब मैंने वो सीरियल देखा था महादेव सीरियल, तो उसमें मैंने पहली बार सुना था कि ये जब नारद जी माता पार्वती को समझा रहे थे कि मानव शरीर की 16 अशुद्धियाँ होती हैं, उनको बर्न करना होता है, उन पे विजय प्राप्त करनी होती है और उसके बाद महादेव आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारी साधना करनी पड़ेगी। आप अपने शरीर के साथ शिव तत्व में विलीन नहीं हो सकती क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। महादेव तो ईश्वर हैं, तो उनसे मिलने के लिए आपको शरीर की जो अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़, उन पर विजय प्राप्त करना होगा। तो उसी समय मैंने सुना था उन्हीं के मुख से पहले। अब मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया कि क्या होता है, यूट्यूब पे भी सर्च किया, मुझे कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और भी बहुत सारी मतलब कि ऐसे उस सीरियल को भी आगे पीछे करके कई सारे एपिसोड्स देखे, वहाँ पे भी सिर्फ इतनी बात के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता था। तो एक ही रास्ता बचा, वो थे भगवान जी, साईं बाबा। तो मैं उन्हीं से प्रे करा करती थी बार बार कि मुझे बताओ क्या है, मुझे बताओ कि मैं किन किन चीज़ों से कंट्रोल हो रही हूँ, क्या रिलीज़ करना है मुझे। तो कुछ टाइम पहले अभी मैं एक बुक पढ़ रही थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें मुझे थोड़ा सा शरीर के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में कुछ चीज़ें पता लगी और फिर मुझे वो चीज़ समझ में आने लगा। मतलब वो डाउनलोडिंग भी हुई फिर ईश्वर से, और उन्होंने ही मुझे समझाया कि अच्छा क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे होता है और ये तत्व आपको कैसे कंट्रोल करते हैं और इन्हीं तत्वों पे हमें विक्ट्री हासिल करनी होती है। आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं बुक के 1-2 पन्ने आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो आपको समझ में आए। वैसे ये बुक काफ़ी टफ़ है, ये बहुत ही आसानी से समझ में नहीं आती। मतलब ये बुक जब ईश्वर की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर चाहेंगे कि आप पढ़ो इसे, तभी आप इसको पढ़ पाओगे। क्योंकि ये बुक बहुत ही मैजिकल बुक है और इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग इसको सजेस्ट करते थे। पहले मैंने इस बुक के बारे में बहुत सुना था, मैंने परचेज़ करके रखा था, लेकिन काफ़ी समय तक मैं पढ़ नहीं पाई। बीच बीच में पढ़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे समझ में नहीं आ रहा, फिर मेरा इस बुक से ध्यान ही हट जाता था, कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। लेकिन इस बार ईश्वर की ब्लेसिंग थी, क्या था, पूरा मैंने नॉन स्टॉप पढ़ डाला। मतलब कि ऐसा लग रहा था कोई एनर्जी आ गई है और ईश्वर चाह रहे हैं कि मैं पढूं, और मैंने सच में सारा पढ़ डाला। और जैसा कि इस बुक के बारे में बोला जाता है कि ये लाइफ चेंजिंग होती है हर किसी के लिए जो भी इसको पढ़ता है, तो मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरा भी रहा कि मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग था। जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो मेरे साथ बहुत पहले हो चुकी हैं या होती रही हैं, लेकिन एक होता है ना कि समझ में नहीं आता या पूरी तरीके से विश्वास नहीं होता। बट
इसको पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि कौन सी चीज़ हो रही है मेरे साथ, क्या हो रही है, क्यों हो रही है, मतलब उन सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिली। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताते हैं। आपने सुना होगा शरीरों के बारे में, 7 टाइप के शरीर होते हैं, उनके बारे में सुना होगा। बट जो मेन होता है, जो हमारा शरीर होता है, वो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, और तीसरा कारण शरीर, कॉजल बॉडी जिसको बोलते हैं। अब ये कॉजल बॉडी और सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी की कई सारी लेयर्स होती हैं, जिससे कि आप ये मतलब आपको बताया जाता है कि 7 टाइप के शरीर होते हैं। एक्चुअली 7 टाइप के नहीं होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के कई सारे लेयर्स होते हैं, उसको भी ऐड कर लिया जाता है और उस हिसाब से आपको 7 बताया जाता है। तो जो बेसिक चीज़ है वो आपको पता ही होगा कि जो फिज़िकल बॉडी होती है वो वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से मिलकर बना होता है, 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो 19 तत्वों से मिलकर के बना होता है। और जो फिज़िकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, वो 16 तत्वों से मिलकर के बना होता है। अब बात करते हैं फिज़िकल बॉडी की। वैसे तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सूक्ष्म शरीर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करा गया है कि वो 19 तत्व क्या हैं जिनसे कि सूक्ष्म शरीर मिलके बना है। लेकिन स्थूल शरीर के बारे में बहुत 16 तत्व पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि जो आपका जो स्थूल शरीर है ना, वो मेन 5 तत्व वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना है। लेकिन जो 16 तत्व हैं वो 16 कैसे हो जाते हैं? इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे रासायनिक प्रक्रियाएं आपके अंदर होती हैं। वो रसायन 16 होते हैं, 16 रसायन, जिनसे कि आपका स्थूल शरीर काम करता है। और ये जो 16 रासायनिक तत्व हैं वो वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये रसायन आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भावना, अगर मैं प्यार की बात करूँ तो आप सभी को पता है कि डोपामिन रिलीज़ होने से, डोपामिन एक रासायनिक तत्व है इसके रिलीज़ होने से हमें प्यार की फीलिंग आती है। तो जो फीलिंग हो गया वो सूक्ष्म शरीर का एक भावना है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा क्रिएट किया गया एक भाव है, उसको हम देख नहीं सकते। लेकिन जो रसायन बना डोपामिन, वो फिज़िकल बॉडी का पार्ट है, मतलब उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि अगर आपकी बॉडी से वो डोपामिन जो है वो एकदम निकाल दिया जाए तो आप बिल्कुल न्यूट्रल फील करेंगे। आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ भी करने के लिए एक्साइटमेंट नहीं आएगी, मतलब एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे। प्यार की भावना फील नहीं होगी, कुछ काम करने के लिए जोश नहीं आएगा, डोपामिन के जो कार्य होते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से 16 रासायनिक तत्व हैं जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी में आपका साथ देते हैं, उन्हीं के द्वारा आप कंट्रोल होते हैं। अब इन 16 अलग अलग रासायनिक तत्वों का नाम कहीं पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, अभी तक मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन ये तो पता लग गया कि 16 रासायनिक तत्व होते हैं जो कि हमारी पूरी फिज़िकल बॉडी को कंट्रोल करते हैं और ये सूक्ष्म शरीर से अटैच होते हैं। मतलब कि सूक्ष्म शरीर, जो कॉजल बॉडी है, कारण शरीर, इनके कंट्रोल में चलते हैं, मतलब इनका भी कंट्रोल होता है और ये ही चलाते हैं। मतलब हमारी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ही हमारे फिज़िकल शरीर को चलाते हैं और उन्हीं की वजह से ये रासायनिक तत्व हमारे फिज़िकल बॉडी में रिलीज़ होते हैं। यानी दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एस्ट्रल बॉडी और फिज़िकल बॉडी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो किससे मिलके बना होता है? वायु से, आकाश से और अग्नि से। उसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व को सेपरेट कर दें तो जो बचा वो होता है सूक्ष्म शरीर। वो 3 ही तत्वों से मिलके बना होता है। तो यही तत्व मिलके हमें कंट्रोल करते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी रासायनिक तत्व क्रिएट करते हैं। को ये पता चला कि जो 16 अशुद्धियाँ माता पार्वती ने अपने अंदर ख़त्म की थी, रिलीज़ की थी, एक्चुअली वो अपने अंदर के बॉडी के इन्हीं रासायनिक तत्व वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, इन 5 तत्व और इनसे मिलकर के बनने वाले जो ये 16 रासायनिक तत्व जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं और हमें कंट्रोल करते हैं, इन्हीं को उन्होंने अपने वश में करना सीखा था। मतलब इन्हीं को कंट्रोल करना उन्होंने सीखा था।
तो बेसिकली इस बुक में भी और हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे बहुत सारे गुरुओं और योगियों के बारे में बताया गया है जो इन पंच तत्वों पे अपना कंट्रोल स्थापित करते थे। सभी पे नहीं कर पाते थे, कुछ कुछ पे कर लेते थे। जैसे कोई पानी में चल लेता था, कोई आग में नहीं जलता था, कोई अपना भूख कंट्रोल कर लेता था, जो लाइफ टाइम बिना खाए रह सकता था। मतलब ऐसे ऐसे गुरुज़ जो इन 5 तत्व जल, अग्नि, आकाश, वायु तत्व, इन सब पे कंट्रोल अपना पा लेते थे। मतलब इन तत्वों को वो अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते थे। जैसे कि बिना माचिस के भी आग कोई जला सकता है, तो डेफिनेटली इस एनर्जी पे कंट्रोल है तभी तो जला सकते हैं। एक्चुअली सच तो ये है कि जितना पूरा अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी जितनी भी हो, एक्चुअली साइंस ही है, पर वो बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल की साइंस है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, थोड़ा सा टफ है। तो माता पार्वती ने बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसी क्या साधनाएं हैं जिनको आप करके जल्द से जल्द अपने इश्यूज़ को, अपने इन इमोशंस को और अपनी फ़िज़िकल बॉडी जो आपको कंट्रोल करें, उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। डेफिनेटली इस बुक में भी साधनाएं कुछ बताई गई हैं और मैं आप बेसिक भी अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे भी बता रही हूँ आपको। और जो इतना पूरा एनालिसिस करने के बाद जो मैंने साधनाएँ जो मुझे चैनल हुई वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आपको लगे कि ये नहीं, ये सब तो बहुत मिराकलस बात है, एडवांस लेवल, मुझसे नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे नहीं होगा। आप स्पिरिचुअलिटी में इंटर कर चुके हो, आपको ABCD सिखाई जा रही है, ठीक है। ABCD जब आप सीखोगे तभी फराटेदार इंग्लिश बोलोगे, है ना। या आप बेसिक रूल्स पहले सीखोगे तभी बड़े बड़े क्वेश्चंस को हल करोगे। तो अभी ये बेसिक है, तो अभी ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो कर भी चुके हैं। बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी हैं जो पहले बैलेंस नहीं रहती थी, लेकिन अब उनको बैलेंस आ गया, उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल है, उनको अपनी सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल है, उनको अपने बहुत सारे इश्यूज़ पे कंट्रोल आ गया है, बिना जाने कि वो जानबूझ के नहीं कर रही हैं, सिर्फ वो मेडिटेशन करती जा रही हैं, लेकिन वो जो एनर्जी है वो अपने आप ही अंदर काम कर रही है। वो कंट्रोल आपका ऑटोमेटिक उस पर स्थापित हो रहा है ना। चलिए तो आपको बताती हूँ, इन 16 अशुद्धियों को दूर करने के लिए, फिजिकल बॉडी के तत्वों पे कंट्रोल प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ऐसी साधनाएं क्या क्या करनी है। पहला तो क्रिया योग साधना को इसमें बुक में रिकमेंड किया गया है। दूसरा कुंडलिनी साधना को रिकमेंड किया गया है। और जो मुझे चैनलिंग हुई उसमें जल तत्व, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये सारे तत्वों की ब्लेसिंग्स प्राप्त करना, मतलब इनको आप ग्रेटिट्यूड भी पे कर सकते हो, इनकी साधना भी आप कर सकते हो। जैसे कि आपको याद होगा कि पार्वती माँ ने अग्नि साधना की थी, आप अपने चारों तरफ अग्नि जला के उसमें काफ़ी देर तक बैठे रहे और अग्निदेव से प्रार्थना करते रहे। तो अलग अलग टाइप की साधनाएं होती थी उस समय में। उस समय में अलग थी, इस समय में अलग भी है। इस वक्त आप तो नॉर्मल मेडिटेशन वगैरह करके उनकी ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि आप किसी प्लैनेट से अगर आप इफ़ेक्ट हो रहे हो तो उन प्लैनेट की मंत्र साधना करके उनका इफ़ेक्ट दूर कर सकते हो ना। इसी तरीके से जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनका साधना करके आप इनकी ब्लेसिंग हासिल कर सकते हो ताकि इनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ज़्यादा ना हो। कुंडलिनी साधना करके आप अपने सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल कर सकते हो। और एक और चीज़ होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन साधना करके, नाड़ी शोधन प्राणायाम करके आप अपनी प्राण वायु जो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हो, जो कि एक सूक्ष्म शरीर का इशू है। प्राण शक्ति को आप कंट्रोल में कर सकते हो। आपने सुना होगा इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, लेकिन उसको रिलेट करके नहीं बताया जाता है, इसलिए पता नहीं होता है। जैसे कि इन सब चीज़ों के बारे में हो सकता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से पता थी, लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं पता था कि इसका लिंक हमसे कहाँ जुड़ रहा है, हमारे इनर वर्क से इसका लिंक कहाँ जुड़ रहा है, हमको इस चीज़ का कहाँ इफ़ेक्ट मिलेगा, ये चीज़ नहीं पता था आपको। तो एक सिस्टमेटिक वे में या फिर अवेयरनेस में आके अगर हम कोई इनर वर्क करते हैं और सही डायरेक्शन में इनर वर्क करते हैं तो उसका फल मिलता है। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं, DF कहती हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर, या काफ़ी टाइम से साधना करी कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, या DM के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, फ़र्क आता है, बस आप अवेयरनेस में और सही डायरेक्शन में इनर वर्क करते हैं तब आता है। तो डेफिनेटली ये साधनाएं गुरु की गाइडेंस में करें, मंत्र साधना या वायु अग्नि जल साधना, ये सारी चीज़ें। आप प्रेयर भी कर सकते हैं, अफर्मेशन भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा टफ रूट अपना सकते हैं जिससे कि और जल्दी आपको इनका इफ़ेक्ट मिले, क्योंकि जितनी कड़ी साधना होती है उतना ही जल्दी देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो आपका डेडिकेशन देखते हैं। चलिए, तो ये आज मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आपको बता दिया। अब चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कल की एनर्जी के बारे में। आप सभी को पता है कल 15 सितंबर है,
ठीक है। कल का भी जो डेट है वो 696 है। एक्चुअली ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत आपके ऊपर पड़ने वाला है। डेफिनेटली वही है कि मिसिंग एनर्जी बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा डीएम की याद आ सकती है, या आप मर्जिंग वगैरह फील कर सकते हो, या फिर बहुत इमोशनल पुश उसकी तरफ फील कर सकते हो। तो आप परेशान हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं जस्ट ये आपको याद दिला रही हूँ कि कल भी एक ऐसा डेट है, कल भी एक ऐसी एनर्जी शिफ्ट है जिससे कि आप इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पे बहुत सारी फैमिली ने ऐसा कहा कि उनको शिव शक्ति मर्जिंग के साइन दिख रहे हैं, और साथ में शिव शक्ति का विवाह होते हुए, शादी होते हुए, इनकी मैरिज होते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहा है। रीयूनियन के साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और मैसेजेस, डीएम के मैसेजेस बहुत ज़्यादा पिक हो रहे हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, क्योंकि आपके डीएम एनर्जी के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं, या फिर उनके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आप थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन फील कर सकते हो। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, सरेंडर ही करना है और मोमेंट्स को एंजॉय करना है, खुश रहना है। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन मत लिया करिए अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो तो। बस अपना जो इनर वर्क है थोड़ा ये ध्यान दिया करिए कि इस पोर्टल का, इस एनर्जी का मैं फ़ायदा कैसे उठा सकती हूँ। तो जब ऐसा कोई एनर्जी रहे, जैसे 696 मर्जिंग वाली एनर्जी है, शिव शक्ति मर्जिंग वाली एनर्जी है, तो इस वक्त अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं या शिव शक्ति बैलेंसिंग मेडिटेशन करते हैं तो आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी शुद्धि हो सकती है। आपकी कुंडलिनी शक्ति यानी सुषुम्ना नाड़ी, जिसमें मर्जिंग होती है यिंग यांग एनर्जी की, वो एक्टिवेट हो सकता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, शिव शक्ति या यिंग यांग मर्जिंग मेडिटेशन करें, और वो जो मंत्र होता है ना, ओम नमः शक्ति शिवाय, या एक और अर्धनारीश्वर मंत्र होता है, इन मंत्रों का चैंट करें। इससे क्या होता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाती है और ऐसे पोर्टल्स में एनर्जी हाई होती है। तो आपने जो भी प्रेयर करा है वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। अगर डीएम एनर्जी के बारे में आपने प्रेयर करा है, या अपने अंदर की डीएम एनर्जी को आप एक्टिवेट करना चाहते हो, डीएम एनर्जी मतलब नेगेटिव मत लीजिए, डीएम एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। एक डीएफ जब तक डीएम एनर्जी अपने अंदर बैलेंस नहीं करती है, वो फिज़िकल वर्ल्ड में या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में या फिर फाइनेंशियल वर्ल्ड में ग्रो नहीं कर पाती है ना। तो डीएम एनर्जी अपने अंदर बैलेंस करिए। तो ये बहुत अच्छी डेट है अपने अंदर डीएम एंड डीएफ एनर्जी बैलेंस करना, और मैनिफेस्टेशन करिए, मनी मैनिफेस्टेशन या मेटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन करिए। और अपने डीएम को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस दिन। अपने और अपने डीएम के बीच में जो इश्यूज़ हैं उनकी सोल से कनेक्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर मंत्र का चैंट कर सकते हैं, माँ गौरी से प्रार्थना कर सकते हैं अपने मैरिज के लिए। आप कल के पूरे दिन में कभी भी कोई भी मेडिटेशन जो मैंने ये बताया उसमें कर सकते हैं। 3-4 मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, शिव और शक्ति के एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। कल अर्धनारीश्वर की पूजा कर सकते हैं, शिव और शक्ति की पूजा कर सकते हैं और उनसे ब्लेसिंग मांग सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आप कल के दिन करिए। यही बस आपके लिए गाइडेंस थी। और एक और इम्पोर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए मेरी क्लास के बारे में, कि मेरे क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 17 सितंबर से, सैटरडे संडे 2 दिन क्लास होगी, 1 दिन ऑफ होगा, फिर 2 दिन क्लास होगी। 7 चक्रा हीलिंग, और प्लस इस बार मैंने कुछ इनर वर्क और कुछ इंपॉर्टेंट मेडिटेशंस भी इंक्लूड करे हैं। टोटल 14 मेडिटेशंस आपको कराए जाएंगे। हर दिन 2 मेडिटेशन कराया जाएगा, 1.5 घंटे से थोड़ा सा 10-5 मिनट ज़्यादा ही हो जाता है हर बार, आपको पता ही है। 1.5 घंटे की क्लास होगी, मॉर्निंग 5 बजे से क्लास होगी। डेफ़िनेटली मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं कि मैम इन्फॉर्मेशन, भले ही 60, 70, 80 लोग ही ज्वाइन करते हैं, लेकिन इतने लोग ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं सबको नहीं संभाल सकती। जो लोग भी डेडिकेशन के साथ मेरे पास आते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन तक ही है। ईश्वर जिसको चाहते हैं मेरे पास भेजते हैं। तो इस बार जो 7 चक्रा हीलिंग, क्लिनजिंग, बैलेंसिंग कराई जाएगी वो तो हर बार की तरह सेम होगी, लेकिन जो नया कुछ इंक्लूड करा गया है वो कुछ एक्स्ट्रा मेडिटेशंस इंक्लूड करे गए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फियर ऑफ लोनलीनेस, अगर आपको डीएम को खोने का फियर है, अकेले रह जाने का फियर है, या मैरिज का फियर है, तो ये चीज़ें भी आपके जर्नी को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, तो इसकी हीलिंग कराई जाएगी। एक डीएफ ने रिक्वेस्ट की थी कि हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड भी हीलिंग कराइए इस बार मैम, तो मैंने ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हीलिंग भी इस बार इंक्लूड करा है। कहीं भी कोई भी
हेल्थ इश्यूज़ में आप स्टक हैं तो उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं इस मेडिटेशन के थ्रू। या ब्यूटी से रिलेटेड कुछ आपके अंदर कॉन्शियस हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, या फिर आप प्रयास कर रहे हैं, आपका रूटीन सही नहीं बन पा रहा है, आप अच्छा रूटीन बनाना चाहते हैं, अच्छा स्किन केयर रूटीन अपनाना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है, तो ये इश्यूज़ हम हील करेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो डीएम बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पेक्ट और ईगो उसमें स्टक हो जाते हैं कि माँ नहीं मान रही, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इन चीज़ों में जो स्टक हो जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें मिरर करता है। हम भी कहीं ना कहीं बाहर की चीज़ों में स्टक हैं, तो वो चीज़ हम मिरर एक्सरसाइज से हील कराएंगे ताकि आपके डीएम और आप दोनों ही इन इश्यूज़ से बाहर निकल पाओ। और नेक्स्ट 2 रिलेशनशिप स्टक एनर्जी हीलिंग और कम्युनिकेशन ब्लॉक हीलिंग, ये मैंने लिया है खास ट्विन फ्लेम्स के लिए, क्योंकि उनके में कम्युनिकेशन ब्लॉक बहुत ज़्यादा रहता है और रिलेशनशिप से रिलेटेड उनके और उनके डीएम के बीच में अदर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं, तो वो 2 मेडिटेशंस कराए जाएंगे। शिव शक्ति मर्जिंग यिंग यांग एनर्जी मर्जिंग मेडिटेशन भी मैंने लिया है कि अगर कोई बहुत दूर है, अभी यिंग यांग मर्जिंग उसके अंदर नहीं हो पा रही है, तो ये इश्यूज़ भी हील होंगे और उनके अंदर और अच्छे से शिव शक्ति बैलेंस होगा, यिंग यांग मर्जिंग होगी, उनके डीएम की एनर्जी उनके अंदर, उनकी एनर्जी डीएम के अंदर मर्ज होगी। और लास्ट है, जो लोग भी अपने सोल पर्पस से मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अपने सोल पर्पस के साथ पैसे भी कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप अपने सोल पर्पस से जुड़िए, अपना भी भला करिए, दूसरों का भी भला करिए। ऐसा काम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट काम होता है और उसमें आपका सोल सेटिस्फाई होता है पूरी तरीके से, आप ज़्यादा टाइम तक इसमें काम कर पाते हैं। तो जो लोग भी मनी इश्यूज़ हील करना चाहते हैं अपने सोल पर्पस के साथ में, तो वो ये मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ खास चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं चक्रा के साथ में। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये सब आप खुद से नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि जानते बहुत लोग हैं, लेकिन वो सुबह उठ नहीं पाना या फिर रूटीन में नहीं आना या प्रॉपर एनर्जी हीलिंग नहीं कर पाना या अंदर से गाइडेंस की कमी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान सोचता तो है लेकिन कर नहीं पाता है। जैसे कि आप कभी कभी मेडिटेशंस भी परचेज करके रख लेते हैं लेकिन उसको करते नहीं हैं। तो लाइव हीलिंग इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है और लाइव आपको पता है हीलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्लासेस लाइव जूम पर होंगे और आपको स्क्रीन पे सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करा गया है, चार्जेस एंड नंबर भी मेरा शेयर करा गया है, मैसेज करके बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इन सभी हीलिंग का एक ही मकसद है कि इन सभी जो रिलेटेड टॉपिक्स मैंने दिए, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपके ज्ञान को, आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करना और इनसे रिलेटेड जो स्टक एनर्जीज़ आपके अंदर है उसको रिलीज़ भी करना, उसको प्रॉपर एनर्जी रिलीजिंग में आपकी हेल्प करना, ताकि इन इश्यूज़ से सफ़र करने वाले लोग, डीएम डीएफ, इन सब चीज़ों से बाहर आ सकें और ऐसी सिचुएशंस फिर ना अट्रैक्ट करें। तो ओके फ्रेंड्स, मॉर्निंग 5 बजे से ये क्लास होगी, सैटरडे से होगी, इसी सैटरडे से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो बिल्कुल आ सकते हैं। जूम पर लाइव ये क्लास होगी और रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करी जाती है, आपको पता ही है, कुछ दिन के लिए, ताकि अगर आपकी क्लास मिस हो जाए तो आप फिर से कर सकें, वो रिकॉर्डिंग पड़ी होती है आपके पास। तो ओके फ्रेंड्स, होप कि आज की वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।